हेलो दोस्त, आज आपको श्रील मैथ क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति का अर्थ आपको हम बताते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को बताना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स मापना। तीन कोण का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसका परिभाषा क्या होता है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज और बहुभुज का अध्ययन करते हैं। ठीक है। आते बहुभुज जैसे आज कैसे कि एक चतुर्भुज लेते हैं, इस टाइप का चतुर्भुज लेते हैं, तो चतुर्भुज क्या आता है? एक बहुभुज के अंतर्गत आता है। तो चतुर्भुज को एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से हम मिलाते हैं तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। जैसे ए और बी दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये दो समकोण त्रिभुज जो बन रहे हैं, इसमें अगर एक त्रिभुज को हम इस टाइप का पेंट कर देते हैं तो हमें क्या है? एक त्रिभुज बचता है ए। तो इस त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ये समकोण त्रिभुज को ही बारे में पढ़ना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। जैसे चलते हैं, समकोण त्रिभुज क्या है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होता है, ठीक है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। एज लाइक इस टाइप का ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जिस जगह जिस कॉर्नर के जहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है उसके सामने की भुजा हाइपोटेनस कहलाता है। एच मतलब कर्ण कहलाता है, ठीक है। और अगर समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ पर ये एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो इसके सामने की भुजा जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि लंब होते हैं। और इसके बेस की जो भुजा होते हैं वो आधार होते हैं। आधार को हम बेस कहते हैं, ठीक है। अगर इसी टाइप का अगर एंगल अगर यहाँ पे बनाती है तो उसकी फिगर में आपको बताते हैं। इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की सामने की जो भुजा हुआ वो तो कर्ण हुआ ही। कर्ण मतलब कि हाइपोटेनस हुआ। अगर थीटा डिग्री यहाँ बना रही है, ठीक है, तो इसके सामने की जो भुजा होती है ये हमारा क्या होता है? लंब होता है। लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है। और इसके बगल में जो मतलब को थीटा डिग्री से सटे जो भुजे होती हैं वे आधार होते हैं, आधार, ठीक है। तो ये हमारा क्या फंडा है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति में क्या होती है? इसमें 6 भुजे का अनुपात होता है। एज लाइक जैसे कि एक डायग्राम जैसे बना रहे हैं आपको, इस टाइप का समकोण त्रिभुज है, इस टाइप का समकोण त्रिभुज है। मान ले यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पर थीटा डिग्री है, तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो इसमें क्या करता है? क्या अनुपात होती है इसका? 6 अनुपात कौन कौन होते हैं? एगो P/H होते हैं, ठीक है, एक P/B होते हैं, ठीक है। दूसरा चलते हैं, एक होते हैं B/H होते हैं, एक B/P होते हैं, ठीक है। एक आपका H/P होते हैं और एक होते हैं B/H होते हैं। ये आपका 6 अनुपात 20 का 6 अनुपात होते हैं। अब चलते हैं कि जो ये अनुपात होते हैं इसका कुछ न कुछ तो नाम दिया हुआ होगा, तो आपको हम बताते हैं कि P/H जो दिया हुआ है, तो P/H जो होते हैं ये साइन थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू होता है। और
P बटा B होते हैं, ये टेन थीटा के वैल्यू होते हैं। देखिए इस टाइप का किसी न किसी का नाम दिया हुआ। जैसे हम इसको चलते हैं, B बटा H है तो एक कोस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और B बटा P है तो कोट थीटा का ये वैल्यू है, ठीक है। अब चलते हैं H बटा P है तो H बटा P जो है वो कोसेक थीटा का वैल्यू है, और B बटा H है तो ये सेक थीटा का वैल्यू है। तो इस तरह का किसी न किसी का अनुपात का 6 अनुपात का ये हमारे राइट एंगल जो होते हैं इसका अनुपातिक संबंध है। अब बताते हैं आपको कि जो सम त्रिभुज होते हैं, इसमें समकोण त्रिभुज जो होते हैं इसका आपका एक दूसरे के बीच का रिलेशन आपको बताते हैं। क्या रिलेशन होते हैं? अगर थीटा डिग्री यहाँ कोण बना रही है तो ये तो एच हो गया, ए पी हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार का स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे एच स्क्वायर इजकल टू, मतलब कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होते हैं। ये हमारा त्रिभुज का एक पाइथागोरस प्रमेय भी इसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका ए रिलेशन होते हैं। ए रिलेशन आपको आगे जाके बताएंगे कैसे कैसे यूज करना है, क्या करना है। आगे चलते हैं। जैसे कि अब जैसे आपको बता रहे हैं कि अब साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा जो होती हैं उसके आपस में 6 अनुपात जो थे उसके रिलेशन के बारे में बताते हैं। जैसे आपका साइन थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है वो बताएंगे, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है वो बताएंगे, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है वो बताएंगे। मतलब कि एक दूसरे का रिलेशन, क्या रिलेशन होता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ये आपस में तीनों का क्या है, रिलेशन है। अब हम आपको इस जो रिलेशन बताए हैं इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को क्या पूछते ही हैं। तो चलिए बताते हैं। जैसे हम आपको करते हैं साइन थीटा है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इससे हम 3 फार्मूले बना सकते हैं। जैसे कि इससे हम क्या कर रहे हैं, 3 फार्मूले बनाते हैं। कौन कौन फार्मूले बना सकते हैं? साइन थीटा चलते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। ये आपका एक रिलेशन हुआ, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या आपको बता सकते हैं? दूसरा रिलेशन में क्या है कि कोस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसका भी 2 और फार्मूले बनेंगे। कौन कौन फार्मूले बनेंगे? कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। ये आपका रिलेशन बना। उसके बाद एक रिलेशन और है। कौन सा रिलेशन वही बताते हैं आपको। एक रिलेशन है आपका टेन थीटा गुने कोट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ये आपका आपस में रिलेशन, मतलब कि धीरे धीरे जो है फार्मूले की संख्या बढ़ते जा रही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ये चीज़ कॉपी पर लिख कर और अच्छे से ध्यान से वीडियो देखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब इजी है।
आगे चलते हैं, एक और रिलेशन आपको बताते हैं। रिलेशन बनाने के लिए आपको हम दूसरे पेज तरफ चलते हैं। एक रिलेशन बताते हैं आपको, एज लाइक साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस, पहले मल्टीपल में था अब प्लस करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 1 कैसे होता है, ये चीज़ आपको हम फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, तो आपको हम बताए थे एज लाइक, इसमें आइए, साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू पी बटा एच, कोस थीटा के वैल्यू बी बटा एच, टेन थीटा का वैल्यू पी बटा एच और कोट थीटा का वैल्यू बी बटा पी। इसे ही वैल्यू क्या करना है हमको, पुट करके यहाँ सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया, प्लस कोस का क्या होता है, बी बटा एच, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप कैसे सोचेगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या हुआ, एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको एक फार्मूला बताए थे, देखिए कैसे, समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री कोण बना रही है, तो इसके सामने की भुजा क्या, हाइपोटेनस है। ठीक है, ये पी है, यहाँ थीटा डिग्री बना रही तो ये बी है। तो बताए थे कि एच स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो कितने बराबर होता है, एच स्क्वायर इसको बराबर होता है और नीचे एच स्क्वायर है, ए से एक कट गया बचा 1, तो इतनी इक्वल टू कितना, 1 वैल्यू। ठीक है, हो गया। उसी प्रकार क्या होता है, एक और फार्मूला होता है, किसका 1 वैल्यू होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका भी वैल्यू पुट कर लीजिए आप, सेक के फार्मूला का वैल्यू क्या होता है, इसका होता है एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका क्या होगा, टेन का क्या होता है, पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी बी जो है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो गया। अब यहाँ से बी तो एच आया ऊपर में, माइनस पी का पी ऊपर में आया। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितने के बराबर होता है, एच स्क्वायर ही है और पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इसको इस साइड लाएं तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको तो कितना होता है, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना का वैल्यू होता है बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे और बी ये नीचे है, ये नीचे, ये दोनों से कट जाएगा, 1 वैल्यू आ गया, 1 वैल्यू। अब आगे चलते हैं। अब एक और फार्मूला होता है, कौन सा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए घबराने की जरूरत नहीं, आपको दम बेसिक रूप में बता रहे हैं, बेसिक रूप में बता रहे हैं, आप कॉपी पर लिखते जाएं और समझते जाएं। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक किसका फॉर्मूला होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस कोट, कोट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। ठीक है, पी पी का एलसीएम पी स्क्वायर होगा, यहाँ 1 होगा, 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर या बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, एच स्क्वायर है, बी को इधर लाएंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको कितना, पी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आया, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पी स्क्वायर पुट करते हैं, पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, इससे ही कट गया बचा 1। मतलब कि जितने ही फार्मूले हैं, सही फार्मूले का आप अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो आप खुद ही कर सकते हैं, आप अगर ये वीडियो अच्छे से आप देख लें तो। ठीक है, चलते हैं फिर दूसरे आपको फार्मूला बताते हैं। दूसरे फार्मूला क्या है इसका है, दूसरा फार्मूला आपका है, जैसे बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो इससे हम कितने फार्मूले बना सकते हैं, देखिए
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए इक्वल के ओ साइड जाएगा तो क्या जो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक हो गया। दूसरा चलते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका दो, इस फार्मूले से दो और फार्मूले निकल चुके हैं, निकले कि नहीं निकले। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे में क्या है फार्मूला, क्या है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे करें, फार्मूला दो फार्मूला और बनेंगे इससे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 तो 1 है, ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है वो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हम लिखते हैं, अगर हम एक और फॉर्मूला, अगर टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाते हैं, 1 इधर आ गया इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे भी हम क्या किए, दो फार्मूले बना लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब इजी है, बस थोड़ा समझने में, अगर नए बंदे हैं तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो आप इजी से इसको समझ सकते हैं। अगला फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, इससे भी हम क्या करते हैं, दो फार्मूला और बना सकते हैं। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और वही अगर हम कोट का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 को इधर लेकर आ जाएंगे और कोट को उस साइड लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। देखें, दो फार्मूले बन गए। तो ये जो फार्मूले बता रहे हैं, ये फार्मूले आपको आगे जो हम क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी ये फार्मूले की। जैसे आपको हम ई फार्मूले के सोल्यूशन बताते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, जैसे क्वेश्चन पूछेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा वाट है। तो आप जब तक ये फार्मूले नहीं जानिएगा तब तक आप इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो बताइए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या था साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हम सीधे भर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कट करेंगे तो 1। तो इतना का वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया। उसी प्रकार अगर एक और इसका हम बताते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे करना होगा, कहाँ प्रयोग करना है ये फार्मूले को। तो जैसे कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा दिया हो, इतना इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम ये फार्मूला जानते हैं तो तुरंत हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस जो है कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस के माइनस 1 रहेगा। देखिए इतना का वैल्यू क्या है, इतना का वैल्यू क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा, इसी से कट करेंगे तो -1 हमारा आंसर आ गया। तो फार्मूले हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन भी दिखाना है। तो आज का टॉपिक जो था बस इतना ही, यही आपको बताना चाहते थे। इसके आगे हम आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है डिग्री के हिसाब से, वो आपको अगले पार्ट में आपको हम बताएंगे। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। और हमें आप लोग से यह गुजारिश है कि मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमें ये चीज़ लगे कि हाँ, हम वीडियो जो बना रहे हैं हमारा मेहनत जो है सफल रहा। धन्यवाद। आज का इतना ही, बाय।